गुजरात देश के पश्चिमी तट पर बसा हुआ राज्य जो कई आंदोलनों की भूमि रही, तो वही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि भी। सरदार पटेल के हाथों से सजित इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री से ये चुनावी रण तिरकोड़े हो चला है। चुनावी मैदान में उतरी हर कोई पार्टी किसी भी कोर कसर को नहीं छोड़ना चाहती, जिससे वे चुनाव हार सके। इसी कड़ी में गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो चुकी है। इसकी शुरुआत सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से हुई। प्रदेश की जनता के दिलों में वास करने वाले प्रधानमंत्री मोदी सौराष्ट्र के लोगों को संबोधित किए। यह राज्य का वही इलाका है जहां भाजपा को कांग्रेस से कम सीटें मिली थी। वेरावल, धोरारजी, अमरेली और बोटाद में प्रधानमंत्री का संबोधन कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि भाजपा अपने उस रग को पकड़ना चाहती है जिस पर उसे पिछली बार हार मिली थी। वेरावल, धोरारजी और बोटाद का विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट पर जीत नहीं पाने वाली भाजपा इस बार नई रुख अपना रही है। भाजपा जानती है कि यहाँ के अधिकतर लोग पारंपरिक रूप से कांग्रेस के मतदाता हैं, जिसको तोड़ने के लिए केंद्र नेतृत्व का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री की सोमनाथ यात्रा से इस जनसभा की शुरुआत कहीं न कहीं सौराष्ट्र के मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में काम करेगा। क्योंकि केशुभाई पटेल के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष के रूप में चुना जाना सीधे तौर पर उस वोटरों को साधना है जो पिछले कई सालों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते रहे हैं। जिस सौराष्ट्र में भाजपा ने अपनी चुनावी जनसभा को शुरुआत कर रिकॉर्ड बहुमत की बात कर रही है, ये रिकॉर्ड बगैर सौराष्ट्र के नहीं तोड़ा जा सकता। सौराष्ट्र के सियासी वातावरण में पाटीदार मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जिन्हें साधने के लिए भाजपा इस बार कुल उम्मीदवारों में से 40% पाटीदार उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव पर एक नजर डाले तो 182 विधानसभा सीटों वाली गुजरात में 54 सीटें सौराष्ट्र में हैं, जिसमें पिछली बार कांग्रेस को 30 तो वही भाजपा को 23 सीटें मिली थी। भाजपा जानती है कि पाटीदारों के बगैर सौराष्ट्र को जीता नहीं जा सकता, इसलिए वे पहले से ही यहाँ के पाटीदारों को रिझाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। इसका ताज़ा उदाहरण आप हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर से लगा सकते हैं, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। ये वही पाटीदार आंदोलन के चेहरे हैं जिनका सीधा फायदा पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था। गुजरात के भले ही मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हो, लेकिन सौराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प रहता है। हर पार्टी जानती है कि यहाँ के वोटर्स की मतदान सीधे वन साइडेड होता है, इसलिए इन सबको साधना काफी जरूरी है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस राहुल गांधी की पहली जनसभा से करने जा रही है, जो अमरेली में होने वाली है और ये सौराष्ट्र का इलाका है। दिलचस्प बात यह है, इस क्षेत्र के डोम में मोदी और राहुल गांधी का संबोधन एक साथ होगा, जो कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई होगी। वही पिछली बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की क्षेत्र में रैली हुई थी, लेकिन भाजपा को कांग्रेस से कम सीटें ही मिली। इस बार के चुनाव में भाजपा मोदी और शाह जैसे नेताओं के नेतृत्व में 140 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही है, जिसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। अब देखना यह है कि पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता में रही भाजपा क्या इस बार भी अपनी कमल खिला पाएगी या मतदाताओं का झुकाव किसी दूसरे ओर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।